राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मन षष्ठानीन्द्रियाणि पद का खुलासा करते हैं। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। व्याख्या। अधिष्ठाय मनश्चायम। मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं चेतन स्वरूप आत्मा तो जड़ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से अत्यंत परे है और इनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता। इसलिए यहां मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति को श्रोत्रम कहते हैं। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल शब्द सुने हैं। अनुकूल शब्दों में स्तुति, मान, बढ़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि आते हैं और प्रतिकूल शब्दों में निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि आते हैं। परंतु उन दोनों ही प्रकार के शब्दों से अपने स्वयं स्वरूप में क्या फर्क पड़ा। किसी को कहा जाए कि भाई तुम्हारे पौत्र का जन्म हुआ है और उसी क्षण उसको यह भी कहा जाए कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, दोनों बातों को वो एक साथ सुनता है। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे। अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंधों के कारण ही असर होता है। उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप देखे, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा। स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति को स्पर्शनम कहते हैं। जीवन में हमें अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गरम
आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया? रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसनम कहलाती है। कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा, नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रस युक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हो गया। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नाक में जो सूंघने की शक्ति है उसको घ्राणम कहते हैं। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह के सुगंध दुर्गंध ग्रहण की है, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? विशेष बात, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से घनिष्ठ संबंध है। माने 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 कर्मेंद्रियों से संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। रसनेन्द्रिय के वश में होने से उपस्थेंद्रिय भी वश में हो जाती है। घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का होता है। 5 महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रियां, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां और तमोगुण अंश से शब्दादि 5 विषय बने हैं। जैसे आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र, रजोगुण अंश से वाक और तमोगुण अंश से शब्द बनाए। वायु के सात्विक अंश से त्वचा, रजोगुण अंश से हस्त और तमोगुण अंश से स्पर्श। अग्नि रूप भूत से सात्विक अंश से नेत्र, अग्नि के सात्विक अंश से नेत्र, राजस अंश से पाद माने पैर और तमोगुण अंश से रूप। जल के सात्विक अंश से रसना, रजोगुण से उपस्थ और तमोगुण से रस। पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण, रजोगुण अंश से गुदा और तमोगुण अंश से गंध। फिर 5 महाभूतों के मिले हुए सात्विक अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बनाए। विषयान उपसेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर उसी स्वभाव के साथ में रहने पर विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार ये जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता ही रहता है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर उस दी हुई गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना तो हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है।